जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर क्या है, ये दर्पण सूत्र है जिसको आज हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। मैं बता दूं ये क्लास 10th में 6 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का, अर्थात 6 नंबर का है। समझिए, अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और आप याद रखिए, हर एक साल मतलब 6 नंबर का ये मतलब ये हर एक साल पर पूछता है, अर्थात सुबह पूछे यानी प्रथम पाली में पूछे चाहे द्वितीय पाली में पूछे, तो 6 नंबर का बात है मेरे भाई। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छा एग्जाम देने वाले हैं, तो समझिए कि ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर, 1 नंबर से लोग बिहार टॉपर छूट जाता है, 1 नंबर से फेल हो जाता है, 1 नंबर से सेकेंड डिवीजन होता है, तो 1 नंबर का वैल्यू रहता है। तो आप 6 नंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कुछ नहीं है, समझिए कि बहुत इजी है। समझिए, आप जो बड़ा बड़ा हार्ड समझते हैं ना, वो दिखावा के लिए बड़ा रहता है, लेकिन बहुत इजी रहता है। बस हम जिस पैटर्न पर सिखा रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं, आप उसको देखिए, फॉलो कीजिए, किस तरह आपका मतलब ये याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ये जो बोर्ड को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, इसका तात्पर्य है कि थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हार्ड नहीं है, आसान है। प्रोसेस लंबा है, हार्ड नहीं, आसान है। अगर आपसे एक बार में नहीं होगा तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार, क्योंकि आपके पास उतना ऑप्शन है। एगो टीचर को बोलिएगा 10 बार बताइए तो वो बताते बताते परेशान हो जाएंगे, लेकिन वीडियो में ऑप्शन क्या है दोस्तों कि एक ही चीज को आप 10 बार चाहे 20 बार जितना मन करो उतना देखिए, और एक बार हम बता देंगे। हमारे एक वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देखते हैं तो जो 6ठा 7वां 8वां क्लास के बच्चा को वो सिद्ध कर देगा। आप तो 10th में है, तो आप वीडियो में समझिए कीजिए, बने रहिए, और 6 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। तो ये देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फॉर्मूला। तो ये इस तरह भी पूछ सकता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, इस तरह भी कह सकता है कि गोलीय दर्पण में संबंध, मतलब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। दोस्तों मैं बता दूं, v बराबर क्या होता है? v बराबर जो होता है प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। u जो होता है, u ये वस्तु दूरी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वस्तु दूरी को। और f किसको डिनोट करता है? फोकस दूरी को। किसको डिनोट करता है? फोकस दूरी को। ये माइंड में आपको रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआती यही सब ना पढ़ाया जाता है, चिन्ह परिपट्टी हो, ये सब चीज बताने के बाद ये सिद्ध किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट हम लोग को 6 नंबर का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस पर आते हैं। तो हम यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़िए। हम आपको समझिए कीजिए उस ऊंचाई पर ले चलेंगे जहां आप सोच कर आए हैं, कल्पना कीजिए कि हमको बेस्ट करना है, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, देख रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में क्या करते हैं? कोई भी दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं, अवतल उत्तल, ठीक है, कोई मतलब बड़ा बात नहीं है। किसी भी दर्पण में सिद्ध कीजिएगा, प्रोसेस वही रहता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण ऐसे हम एक ले लिए। आप जानते हैं अवतल दर्पण को ऐसे ले लिया जाता है। एक प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं, चाहे मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। जैसे LM इसका मान राम रख दिए, XY1 दर्पण ले लिए। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव को हम लोग P से सिद्ध करते हैं। अब देखिए, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, C हो गया। ये अनंत भी होता है इधर। तो समझ लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम एक वस्तु रखते हैं, वस्तु का नाम हम AB रख देते हैं। क्या रख देते हैं? AB। और मतलब समझिए कि हम क्या किया है, फोकस है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र अनंत के बीच AB एक वस्तु है, और इस जो सबसे पहले कहाँ जाएगी, यानी दर्पण पर जाएगी, टकराकर वापस कहाँ आएगी? वह जब वस्तु मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है प्रकाश की किरण, तो टकराकर वापस फोकस होकर आती है। किससे होकर आती है? फोकस होकर आती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप इधर रख लीजिए ताकि अच्छा रहेगा। अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है? रिटर्न मार देती है। तो वक्रता केंद्र से सीधा मतलब वापस आ जाएगी। तो हमारा जो कटान बिंदु बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो हम बोल देंगे प्रतिबिंब बना A', B'। क्या बना? प्रतिबिंब A', B', ठीक है। और ये जो बिंदु है आपका वक्रता केंद्र अर्थात C है। अब देखिए, इस बिंदु का हम D माने हैं। क्या माने हैं? D। इससे हम एक लंब खींच देते हैं। क्या करते हैं? एक लंब खींच देते हैं। इसका हम लंब नाम देते हैं DE। क्या नाम रख दिए? DE। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप भाषा लिख सकते हैं कि मान लिया, ठीक है, मान लिया कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष LM है, ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दोस्तों फिर लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है, आज जो वक्ता केंद्र से आती है वक्ता केंद्र से वापस जाती है, ठीक है। तो अब लिख देंगे वक्ता केंद्र सी है। अब लिख देंगे मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश यानी AB एक वस्तु रखें जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तथा यहाँ पर लिख देंगे तथा बिंदु D से DE लंब डाला, ठीक है। बिंदु D से DE का कर दिए, लंब डाल दिए। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों। अब ये दोस्तों आप इतना बात लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखना है, चित्र से। क्या लिखना है, चित्र से। चित्र से देखिए दोस्तों, P से लेकर F तक की दूरी को क्या बोलिएगा, P से लेकर F तक की दूरी को दोस्तों फोकस दूरी बोला जाता है। तो क्या लिख देंगे, PF बराबर F, ठीक है। ये क्या हो गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर लिख दिए, वस्तु दूरी फोकस दूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, और P से लेकर A तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी, P से लेकर A तक की दूरी को देखिए, वस्तु ये है, ये वस्तु रखे हैं, तो P से लेकर A तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का। देखिए आप चिन्ह पर पाटी पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा कि कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। कहीं भी दूरी क्या नापी जाती है, ध्रुव। इधर से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, ऋणात्मक। चाहे किसी भी दर्पण में, उत्तल हो चाहे अवतल में, क्या होता है, ऋणात्मक। और प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। तो अब समझ लीजिए फोकस दूरी भी अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, लेंगे ऋणात्मक लेंगे। यहाँ से समझिए वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा और प्रतिबिंब दूरी भी इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो PA बराबर U यानी वस्तु दूरी, यहाँ पर U को मान वस्तु दूरी। आप P से लेकर A डैश का हम यहाँ पर मान ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा V यानी प्रतिबिंब दूरी। P से लेकर A तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। अर्थात P से लेकर यहाँ पर बना है A तक प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए दोस्तों, P से लेकर C तक के हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, बोले वक्रता त्रिज्या। PC बराबर R यानी वक्रता त्रिज्या, और R बराबर हम लोग सिद्ध किए हैं 2F होता है। क्या होता है, 2F। तो दोस्तों इतना में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये P से लेकर C तक देखिए दोस्तों, ये P से लेकर C तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है। देखिए वृत्त ऐसे गोला हो जाएगा, गोला का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो PC बराबर क्या होता है, सूत्र होता है PC बराबर R बराबर क्या सिद्ध किया हम लोग, 2F। इतना तो जान रहे हैं, नहीं जाने तो इसके पहले वाले वीडियो हम सिद्ध किए R बराबर 2F, चाहे F बराबर R/2, उसको देख लीजिए, कहीं से भी दिक्कत दूर होना चाहिए। अब देखिए जब इतना कर दिए हैं तो देखिए अब हम दूगो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि जब तक दूगो त्रिभुज नहीं लीजिएगा तब तक आपका काम सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए BAC एवं B डैश A डैश C लेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को जब हम समरूप करेंगे और इसको भी समरूप करेंगे तो दोनों से हम दो समीकरण निकालेंगे, तब तो जाके हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र सिद्ध होगा। तो लिख देंगे अब समकोण त्रिभुज, देखिए 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज BAC एवं समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है, देख लीजिए B डैश A डैश C, भले छोटा लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे बना दे दोस्तों, देखिए क्या है ये BAC और इसी से अटैच है, ये ऐसे है, क्या है B डैश A डैश। देखिए दोस्तों यही फिगर को हम उठा के इधर रख दिए हैं, तो यहाँ पर ही 90 डिग्री है, यहाँ पर ही 90 डिग्री है। देखिए समझने के लिए हम यहाँ पर बना दिए, क्या किया, समझने के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब BAC का ये कोण 90 डिग्री, भी कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बोल देंगे। ये समकोण त्रिभुज का चिन्ह है, तो BAC एवं समकोण त्रिभुज B डैश A डैश C, क्योंकि A डैश पर क्या है 90 डिग्री है, तो इसको बीच में करेंगे B डैश A डैश C, क्या है मतलब में। अब क्या देखना है दोस्तों, अब हमको कोण A और कोण A को बराबर करना है 90 डिग्री से, तो लिख देंगे कोण BAC बराबर होगा कोण B डैश A डैश C के कथी से, 90 डिग्री से, ठीक है। चाहे समकोण से भी लिख सकते हैं, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है, किस से, समकोण से। अब देखिए ई कोण और ई कोण, कहने का मतलब है ई कोण और ई कोण कथी से बराबर है, आमने सामने है, तो इसको सम्मुख कोण बोल सकते हैं। तो लिख देंगे कोण ACB, देखिए जिसको बीच में करना है उसको रखेंगे ACB A डैश C B डैश बराबर A डैश C B डैश कथी से, सम्मुख कोण से बराबर है। किससे बराबर है, सम्मुख कोण से। अब देखिए
ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया किससे? सम्मुख कोण से बराबर हो गया मेरे भाई। ये वो कोण जो है ये 90 डिग्री से बराबर है और ये कोण किससे बराबर हो गया है? सम्मुख कोण से। जब किसी त्रिभुज के दो गो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप का हो जाएगा। जब ए और ए बराबर है, सी और सी बराबर है, बी और बी आपस में बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे इसीलिए कोण ए बी सी भी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी के। ये भी कोण का है, वो बचेगा ए डैश बी डैश सी के। और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं मेरे भाई तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाएगा। लिख देंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के। और जब किसी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तब देखिए भुजा अनुपात मान लीजिए हम इसका ए बी ले रहे हैं, तो जब समरूप है तो इसीलिए ए बी, तो इसका भी हम क्या लेंगे? सेम टू सेम 90 डिग्री के सामने ए डैश बी डैश बराबर। मान लीजिए हमको क्या लेना है, अब यहाँ से ए सी क्या ले लिए? ए सी, तो ए सी बटा यहाँ से क्या लेंगे? ए डैश सी, तो कहता हूँ ए डैश सी, ए डैश सी। इसको आप ले लीजिए समीकरण 1। क्या ले लिए? समीकरण 1। इसी तरीका से देखिए मेरे भाई एक जो त्रिभुज है डी ई एफ, देखिए ई भी ई भी, ई देखिए बी डस ए डस एफ, ये समझिएगा आप। तो क्या है, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं? जैसे ये छोटका था ये बड़का था, इस तरह ये छोटका ये बड़का है, तो लिख नहीं सकते हैं कि इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार समरूप क्या होगा? समकोण त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, किसका? बी डैश ए डैश एफ का, बी डैश ए डैश एफ का, एफ के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा दोनों। अब हमको इतना फिर तीनों कोण बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि सेम टू सेम है। ये बताइए ये और ये बराबर हो गया है जिस प्रक्रिया से, तो सेम टू सेम ये कोण मतलब आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के। तो यहाँ पर हम लिख दिए, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? जिससे डी ई, तो यहाँ पर लिख देंगे डी ई बाटा इसका भी क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए ई एफ, तो ई एफ बटा ए डैश एफ, क्योंकि जिस तरह उधर से हम इधर से आए तो इधर से इधर जाएंगे, तो ए डैश एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश एफ। याद देखिए दोस्तों, ये जो डी ई है, ये डी ई, ये जो डी ई है, तो डी ई भुजा देखिए ए बी के बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर तो है भाई, ये तो ठीक लौकता हो भाई, डी ई ए बी के बराबर बा। तो ई रहे अच्छा है, ई रहे, दोनों बराबरे है, दोनों कहाँ बराबरे है। तो जब दोनों बराबरे है तो दोनों के मान पर हम कोनो लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश। क्या लिख सकते हैं? ए डी ए बी के बराबर है, इसलिए हम डी को हटाए हैं और ए बी लिखे हैं, बराबर ई एफ बटा ए डैश एफ। ई एफ बटा हम क्या कर दिए हैं? ए डैश एफ। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर था डी ई के, इसको समीकरण हम क्या करेंगे? दो ले लेंगे। इसको क्या करेंगे? समीकरण दो ले लेंगे। जब समीकरण दो ले लिए हैं दोस्तों, तो अब क्या करना होगा? समीकरण 1 और 2 से देखना होगा। क्या करना होगा यहाँ पर? अब समीकरण 1 एवं 2 से मेरे भाई थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आप लोग को लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है। समझिए कि दो गो त्रिभुज को समरूप करने में तीनों कोण को बराबर किए हैं, और जब तीनों कोण बराबर हो गया तो ये समरूप हो गया है, और जब समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात जो है सेम टू सेम, ई भुजा तो ई भुजा, ई भुजा तो ई भुजा, अनुपात इसका क्या हो गया? बराबर हो गया। तो एक, तो इसी प्रकार ई त्रिभुज और ई त्रिभुज दो को ले लिए सेम टू सेम, तो इसको डायरेक्ट बोल दिया ये भी समरूप है, तो अतः इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। बस ये डी ई भुजा के जगह हम ए बी इसलिए रखे हैं, डी ई के जगह ए बी, क्योंकि अब इसका मजा देखिए क्या आता है। अब समीकरण 1 और 2 से लिखे हैं, तो देखिए समीकरण 1 में क्या ए बी बाटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 में भी ए बी बाटा ए डैश बी डैश। यही तो लेफ्ट वाला यानी बायां वाला को बराबर करने के लिए ना हम डी का मान बदले थे। तो बायां वाला और बायां वाला बराबर है, तो दायां वाला और दायां वाला भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से हमको प्राप्त होता है क्या? ए सी बाटा ए डैश सी बराबर ई एफ बटा ए डैश एफ, ई एफ बटा ए डैश एफ। ये हमको मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त हो गया। अब देखिए
AC है, देखिए यहाँ पर क्या है AC। तो मेरे भाई अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम समझिए कि यदि एक बात लिखते हैं, बिंदु, देखिए हाई बिंदु जो E है, अगर हमारा बिंदु E यानी E से F जितना दूरी है इतना दूरी E P तक ले चला जाए, यानी बिंदु E साफा P के निकट आ जाए, बिंदु E P के निकट है तो क्या कहेंगे, EF जितना होगा उतना ही PF होगा, EF जितना होगा उतना ही PF होगा। तो क्या बोल देंगे, यदि बिंदु E ध्रुव P के निकट हो तो क्या हो जाएगा, EF बराबर PF, ये बराबर PF, सेम टू सेम हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, अब AC बाटा A' बराबर EF की जगह हम PF रख सकते हैं और नीचे A'। देखिए इतना बात आ गया, तो अब क्या समझना है, अब EF बराबर PF जो हम किए हैं कैसे किए हैं, तो बिंदु E जो है इतना तक ले तो EF, लेकिन ये बिंदु P तक ले चला गया तो क्या कहेंगे, EF जितना होगा उतना ही PF होगा, तो इसीलिए EF बराबर PF। यहाँ जो मान हम EF का हटा कर क्या कर दिए, PF रख दिए। अब उससे मजा क्या आने वाला है समझना है। देखिए दोस्तों, देखिए मेरे भाई, मैं आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको कहूँ ऐसा पॉइंट लगे जहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो जरूर बोलना है, और उस पॉइंट को दिक्कत लग रहा है तो उसको 2 बार 3 बार देखना है, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में समझिए कि 60% आता है, फिर दूसरा बार में 80%, तीसरा 90%, चौथा बार में 100%। तो एक बार में अगर नहीं समझ आए तो 2 बार वीडियो रिप्ले कीजिए, 3 बार 4 बार, आपके हाथ का खेल है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको AC का मान रखना है, किसका मान रखना है, AC का। ये बताइए AC इतना निकालना है, तो AC का मान हम क्या रखेंगे, तो मेरे भाई कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, चीन परिपाटी में क्या बताया गया है, कोई भी दूरी ध्रुव P से मापी जाती है, तो हम बोल देंगे P से लेकर A तक ले, यानी P से लेकर A तक ले हेतना में से अगर हेतना घटा देंगे यानी PC घटा देंगे, P से लेकर A तक में से P से लेकर C घटा देंगे तो AC निकल जाएगा, यानी P से लेकर A, यानी यहाँ पर लिख देंगे P से लेकर A में से क्या घटा देंगे, यानी हमको इतना दूरी निकालना है, इतना दूरी हेतने मान चाहिए हमको इतने, तो हम क्या कहेंगे, हेतना में से हेतना घटाओ ना भाई, हेतना में से हेतना घटाओ, हेतना आ जाए, तो P से लेकर A में से P से लेकर C तक घटा देंगे, P से लेकर C घटा दिए बटा A', अब कह रहा भाई A' सही है, A', अब हेतना मान बताइए, अब हेतना मान बताना है हमको, कितना वही कैसे होगा, तो फिर P से नापेंगे, क्योंकि सारा दूरी है तो ध्रुव से नापना है, तो P से लेकर C तक ले, P से लेकर क्या, हाँ AC तक लाना है, तो P से C में से P से लेकर A' घटा देंगे, P से PC माइनस PA', तो इतना निकल गया, PC माइनस PA', क्या हो जाएगा, PC माइनस PA' बराबर PF है तो PF रहने दीजिए। अब आइए A', यानी इतना दूरी निकालना है, तो फिर मेरे भाई P से लेकर A', P से लेकर A' में से PF घटा देंगे, यानी इतना दूरी में से इतना दूरी निकाल देना है। अब बताइए भाई, इतने हमको अब कह रहा है निकालना है दूरी इतना, PA', बताइए वहाँ पर A', है तो A', को हमको निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, P से पहले A' तक ले आइए, अर्थात P से लेकर A' तक ले पहले आइए मेरे भाई, P से लेकर A', उनमें से क्या घटा दीजिए, P से लेकर यहाँ तक ले आ गए तो इनमें से आप इतना दूरी घटा दीजिए, ताकि आपको इतना दूरी जो है मिल जाए। तो P से लेकर A' में से P से लेकर F तक घटा देंगे, PA' माइनस PF। तो मेरे भाई आपके पास ये फार्मूला, या मतलब फार्मूला तो नहीं कहेंगे, ये आ गया मान पुट करने वाला, तो आप देख सकते हैं। अब यही मान इस पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसीलिए अब क्या कर देंगे, PA का मान कितना है U, यहाँ पर U रखेंगे, लेकिन U रखने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए अवतल दर्पण है, इसलिए इसका मान माइनस में रखेंगे, E माइनस PC बराबर R बराबर 2F। तो आपको क्या रखना है, डायरेक्ट 2F रखना है, तो 2F भी मान रख रहे हैं, तो फोकस दूरी भी क्या है, ये दर्पण के सामने है, अर्थात विपरीत नाप रहे हैं प्रकाश के, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। ये भी PC है, ये भी PC का मान क्या हो जाएगा, तो PC का मान 2F रखना है तो माइनस 2F ही रखेंगे। फिर नीचे क्या है, माइनस PA', तो PA' कितना है, V है, PA' V है, तो यहाँ पर माइनस V रखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी भी इसमें अवतल दर्पण में समझिए नहीं, कभी सब माइनस में लेना है, सब माइनस में, ये रख दिए बराबर PF बराबर F, तो यहाँ PF हटाएंगे और F रखेंगे। अब देखिए PA', तो PA' V है, तो माइनस V माइनस PF, तो PF वही मतलब F रखेंगे, तो माइनस में F रख देंगे। तो मेरे भाई ये चिन्ह परिपाटी से हम माइनस लगाए, जितना सब में माइनस है सब चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हुआ है
माइनस में रहेगा। आई पी एफ बराबर एफ, तो ये माइनस में जाएगा, ये कैसे छूट गया भाई, ये छूटने वाला चीज है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, क्रॉस, इसको इधर और इसको गुना करना है, या माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f, इसे पोस्ट कीजिए और इसको इधर आने दीजिए, तो ये माइनस भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एफ इधर हो गया, माइनस एफ को यहाँ पर रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2f प्लस भी, माइनस 2f प्लस क्या हो जाएगा भी। तो मेरे भाई आप समझ गए, क्रॉस गुना कराए हैं, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 2f हो गया है, ये माइनस यू हिले है, इसको एक साथ रखे हैं, ये पूरा उठा कर लिया कर यहाँ गुना कर दिए हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर रहने दिए भी, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो क्या हो गया माइनस भी प्लस एफ यहाँ पर हो गया है। वही प्रक्रिया यहाँ भी हुआ है। अब बस क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे गुना, या अब माइनस यू से इसमें गुना करना है, तो माइनस यू पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू से भी में करेंगे तो यू भी, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यू एफ, फिर 2f से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2vf, प्लस 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 से रहेगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि f गुने f स्क्वायर हो गया मेरे भाई, बराबर। अब देखिए माइनस एफ से क्या हो जाएगा प्लस, तो 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस vf। अब देखिए मेरे भाई कटने काटने वाला काट कूट कर दीजिए, 2f स्क्वायर से प्लस में, तो ये भी प्लस में, माइनस भी में है, ठीक है, माइनस भी है प्लस भी में है, तो एक काम कीजिए आप इसको इधर ला दीजिए, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf, ठीक है, माइनस vf बराबर 0, क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में, ठीक क्या हो जाएगा प्लस में vf बराबर 0। या अब देखिए यू भी माइनस यू एफ, और दो को माइनस में से एक प्लस दिए हैं तो घट गया, तो क्या हो जाएगा माइनस vf बराबर 0। अब मेरे भाई क्या करेंगे, दोनों तरफ जीरो को इधर भी, मतलब समीकरण उधर भी और समीकरण के इधर भी, दोनों तरफ समझिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर मेरे भाई अगर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं चाहूंगा इसका मान हम लोग पुट कर दिए हैं, आप मिटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत ना होगा मिटाने से, कारण कि ये मान अब नीचे जाएगा तो आप लोग को ज्यादा मजा ना आएगा समझने में, तो हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, इतना खाली पुट जो किए हैं मान उसको मिटा रहे हैं। तो अब दोनों तरफ यूवीएफ से भाग दिए हैं, तो समझिए क्या हो जाएगा यूवी बाटा यूवीएफ, फिर क्या है माइनस माइनस यूएफ बाटा यूवीएफ, फिर क्या है माइनस वीएफ बाटा यूवीएफ बराबर 0 में अगर हम यूवीएफ से भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है इसमें कुछ। अब देखिए यूवी से यूवी खत्म, यूएफ से यूएफ खत्म, वीएफ से वीएफ खत्म है, 0 तो 0, इसीलिए 1/f माइनस 1 या कर दीजिए या माइनस 1/v बराबर क्या है, इतना 0 आ गया है, रुकिए एक और है माइनस 1/u बराबर 0, या ऐसे रहने दीजिए 1/f बराबर है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 1/v प्लस 1/u, यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो मेरे भाई मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को अगर अच्छा से अगर देखे होंगे बिना स्किप किए तो पूरा समझ आया होगा। एक एक पॉइंट देखिए, सबसे पहले हम 2 त्रिभुज लिए हैं, 2 त्रिभुज को क्या किए हैं, ये ABC BSC और B'-AC ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए हैं, BSC और B'-AC को समरूप कर दिए हैं। फिर इसके भुजाओं का अनुपात जो था हमने क्या किया है ले लिया है। फिर उसी प्रकार हम क्या बोले हैं B'-A'-F और DEF को लिए हैं और इसको भी क्या किए भुजाओं का अनुपात बराबर किए हैं, और समीकरण 1 और 2 से हम क्या ले लिए हैं, तो जब देखे तो बायां साइड और बायां साइड बराबर था तो दायां साइड भी बराबर हो गया है। अब यहाँ पर हम बताए हैं कि अगर बिंदु ई ध्रुव P के हो निकट हो तो क्या हो जाएगा EF बराबर PF। अब यही मानवा को जो हम यहाँ पर रख दिए हैं EF की जगह पर हम PF डाल दिए हैं। अब AC का मान कैसे ज्ञात हुआ है, PF का मान यहाँ पर सब का कोई है रख दिए हैं, और उसके बाद क्रॉस इधर से उधर समीकरण गुणा करने आपको आता है, तो सेम उसी प्रकार किए हैं और लास्ट में जाके यूवीएफ से भाग दिए हैं, और यूवीएफ से भाग देने के बाद कट के यहाँ पर क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया है। मेरे भाई प्रोसेस तो आपको लगा होगा कि बहुत भयानक है, बड़ा है, नहीं होगा, लेकिन याद रखिए दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, मान लिए तो हार और ठान लिए तो जीत। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ठाने हैं कि मान लिए हमको नहीं बनेगा। आप इसको 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, अगर कोई और पॉइंट में दिक्कत है डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए पुनः मेहनत करेंगे, फिर से बतलाएंगे, ठीक है। अगर आप
ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे बने रहिए, क्योंकि हर एक टाइप का वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक प्रकार के जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सब वीडियो हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।